Hello, welcome to Lord's English Coaching Classes. A Thing of Beauty by John Keats. फ्रेजेस को याद करके आप बोर्ड में किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे. This poem is an excerpt, a part of his poem Andaman, a poetic romance based on Greek legend. ये एक ग्रीस की जो पौराणिक कथा है उसे लिया गया है. मेन कैरेक्टर्स के दो मुख्य चरित्र हैं, एंडेमियन एंड सिंथिया. एंडेमियन जो है वो मेल कैरेक्टर है, बहुत हैंडसम है, बहुत आकर्षक है, यंग है और जो एक शेपर्ड है एंड पोइट, और उसके साथ साथ वो एक कवि भी है. एंडेमियन हैड अ व्यू ऑफ सिंथिया. एक बार दिखाई देती है कौन? सिंथिया घूमते हुए, जो कि मून गॉडेस है और बहुत ही ब्यूटीफुल है. एंडेमियन फैसिनेट्स, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं उसको देख करके, उसकी सुंदरता को. रिजॉल्व्स टू फाइंड सो वंडर्स फॉरेस्ट एंड द सी. वो इतना आकर्षित हो जाते हैं, वो ये निश्चय कर लेते हैं कि वो इसको ढूंढ निकालेंगे और वो इसी तरह भटकते रहते हैं जंगल में और समुद्र के किनारे. सिंथिया द मून गॉडेस, जो मून गॉडेस है, ब्यूटी गिव्स जॉय दैट नेवर एंड्स. जब भी हम किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हैं तो वो हमको ऐसा आनंद की अनुभूति कराती है जो कभी ना ख़त्म होने वाला होता है. एवर राइजेस, वो हमेशा बढ़ता रहता है आनंद. नेवर बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, और वो कभी भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता. प्रोवाइड्स रिलीफ एज अंडर शेड, आपको ऐसा एहसास देता है कि जैसे भरी गर्मी में आप किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठे किसी सुंदर चीज को देख के होती है. ताकि हम नींद में सोए होते हैं, शांत नींद में, और जिसमें हम कोई सुंदर स्वप्न देख रहे हों, जो वो आनंद की अनुभूति होती है, वैसी ही अनुभूति हमको कोई सुंदर चीज को देख करके होती है. गुड हेल्थ रेस्क्यू फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस, और जब हम आनंद में होते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और ये हमको निकालता है जो हम मानसिक तनाव में होते हैं, उससे हमें मुक्ति दिलाता है. वी कॉन्स्टेंटली मेक क्लोज कनेक्शन विद नेचर्स ब्यूटी. इसीलिए हम लगातार हर सुबह जो प्रकृति है, जो उसकी सुंदरता है, उससे अपने आप को बांधने की कोशिश करते हैं, जिससे हम स्ट्रेस मुक्त हो सकें, तनाव मुक्त हो सकें और स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें. ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, लैक ऑफ जेनरसिटी, सॉरोफुल डेज. मनुष्य का जीवन है वो वैसे ही बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट, निराशाओं से भरा हुआ है. लैक ऑफ जेनरसिटी, लोगों में उदारता की भावना की कमी है. सॉरोफुल डेज, दिन पूरे के पूरे दुखद गुजरते हैं. इल बिहेवियर, क्योंकि लोगों का जो व्यवहार है आपस में वो अच्छा नहीं है. ईवल वेज, और वो एक दूसरे के लिए गंदे तरीके अपनाते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे से हेट करते हैं, घृणा करते हैं और जेलस करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं. ब्यूटी टेक्स अवे नेगेटिविटीज, जो सुंदर चीज है, जो भी प्राकृतिक सुंदरता है या कुछ भी ब्यूटीफुल है, जो आवरण से ढक लिया है अपने आप से, उन सारी नकारात्मक चीज़ों से हमें मुक्ति दिलाती है यदि हम नेचर, प्रकृति की सुंदरता के संपर्क में आते हैं. ब्लेसिंग फॉर एवरीवन, तो प्रकृति की जो आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, चाहे वो सन है, सूरज है, चंद्रमा है, पेड़ हैं और पेड़ों की छाया है, ये आनंद की अनुभूति कराते हैं. रियूनियन विद नेचर, वो बताते हैं हम जब पुनः प्रकृति के संपर्क में आते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हैं, चाहे वो सुंदर झरने हैं पानी के, या रोज़ फ्लावर्स हैं जो हरे जंगल के बीच में जो समूह में गुलाब खिले हुए लाल चटक रंग के, वो सब हमको आनंद की अनुभूति कराते हैं. सोर्स ऑफ रिलीफ, वो हमारे लिए एक साधन है और सुखद अनुभव का और आनंद की अनुभूति कराने का. वंडरफुल रूम्स रिवाइव मेमोरीज ऑफ वॉरियर्स, विशाल इमारतों के खंडरों को देखते हैं तो वो हमें याद दिलाते हैं, हम उन जो योद्धा हैं उनकी इस ब्रेवरी को, उनकी बहादुरी को उन खंडरों के माध्यम से याद करते हैं तो हमें एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है. प्रोवाइड नेवर लास्टिंग जॉय ऑफ हेवन ड्रिंक्स इंस्पिरेशन टू, लेकिन जो नेचर है वो हमको कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा आनंद की अनुभूति कराता है कि जैसे हमने अमृत का पान किया हो और ये अमृत लगातार आसमान से हमको पिलाया जा रहा हो. इंस्पिरेशन टू, और ये जो नेचर है ये हमको आगे बढ़ने की कोई एक प्रेरणा भी देता है.